नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 95% ब्रेन आपका बचपन में 2 साल में बन चुका है, बाकी बचे 5% ब्रेन से आप क्या करोगे, और वो भी इसमें ठीक से नहीं लिखा है कि इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। प्लीज ध्यान से सुनो। इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी में कहीं जिक्र नहीं है कि उन 2 सालों को कैसे रोका जाए जो प्राथमिक शिक्षा के लिए सबसे जरूरी और पूरी जिंदगी आपकी गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इस पर कोई जिक्र नहीं है। ध्यान से सुनना लास्ट तक। हेलो, वेलकम टू टीच सिंपली। मैं बहुत सारे विषयों पर बहुत डिटेल में और गहनता से स्टडी कर रहा था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो ये 2020 है, इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। और जब पढ़ने के बाद मुझे इसके बारे में एक चीज़ पता लगी, जो आप भी इसे पढ़ सकते हैं। इसका आप पेज नंबर 7 है, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। ओवर 85% ऑफ चाइल्ड क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट ऑकर्स प्रायर टू द एज ऑफ 6। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा है, उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो 6 साल तक की एज में हो जाता है। ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। पर WHO जो कहता है वो और पहले की बात कहता है कि एक बच्चे का जो दिमाग है वो 2 साल में ही बन जाता है। और इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमारी ये जो शिक्षा नीति है 2020, उसमें सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि हम इसे कैसे ठीक करेंगे। आइडियली कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल, मल्टीफेसेटेड, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कंप्राइजिंग ऑफ अल्फाबेट, जो है मतलब आप इसे पढ़ लेना, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो भी हो। पर कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया और जो दुनिया के एडवांस डेवलप्ड मुल्क जो लागू करते हैं, वो इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अब आप मुझे पूछेंगे वो कहाँ लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए, ये WHO का वर्क है। इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, जो इंपॉर्टेंस ऑफ केयर गिवर चाइल्ड इंटरेक्शंस फॉर द सर्वाइवल एंड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं डायडिक रिलेशनशिप। डायडिक पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप जो है, और वो किस तरह का भावनात्मक इन्वायरमेंट होना चाहिए, उसको लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है। वो इसलिए जिक्र नहीं किया गया है कि अगर हम हमारे देश में जो हमारा जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो पेरेंट्स को सबसे बड़े पेडेस्टल पर रखते हैं कि माँ जो है हमारे लिए भगवान है, देवी है, पिताजी हैं वो हमारे लिए ब्रह्मा है, या गुरुदेव हमारे लिए ब्रह्मा है, तो उनकी किसी भी पोजीशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि उनसे भी कुछ गलतियां हो सकती है, और वो जानबूझ के करते हैं, ऐसा नहीं करें, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता। तो सबसे पहले, जब तक हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पेरेंट और चाइल्ड डायडिक रिलेशनशिप को नहीं डालेंगे, जो इसमें कहीं लिखा भी नहीं है, तो ये पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इनइफेक्टिव रहेगी। आपने एक फिल्म देखी होगी, नॉर्वे वर्सेस चटर्जी, जिसमें रानी मुखर्जी ने किया। अगर नहीं होगा तो आप देख लेना। उसमें नॉर्वे है मेरे ख्याल से, या आयरलैंड की गवर्नमेंट है, वो एक माँ बाप को उसके बच्चे से लेके जाती, जिसको लेकर हमारे देश में काफ़ी चर्चा भी चली थी और न्यूज़ में भी ये काफ़ी चला था। तो हमें बड़ा बुरा लगा था, पूरे देश को ये बात आहत हुई थी कि किसी छोटे बच्चे को पुलिस कैसे ले जा सकती है। तो उसका कारण ये है कि और दूसरे विकसित मुल्कों में चाइल्ड राइट्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड। उन्हें किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि एक बच्चे का 85%, जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है, WHO में उसे 95% कहते हैं। तो आप एक बात समझिए कि एक बच्चा जो 95% दिमाग लेके तैयार हो चुका है, वो दुनिया में उस 5% के ब्रेन से क्या काम करेगा। और यहीं पर साइकोलॉजी का एक हिस्सा भी बहुत गहरा शुरू होता है, जिसका भारत में जिक्र नहीं है, 1-2 लाइनर के तौर पे है। तो हमारे वहाँ साइकोलॉजी भी जो है वो फ्रॉइड के आगे ज़्यादा जिक्र नहीं होता। तो ये सारे तमाम मुद्दे हैं, और सोनम वांगचुक जी हैं जो इस पर बैठे हुए हैं, उनकी सेहत का मुझे बहुत चिंता हो रही है, और 18 दिन से वो बैठे हुए हैं। सरकार ने उनकी बातों को सुनना चाहिए। और वो और क्या कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि शिक्षा जो है उसको हमें बेटर करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, और कैसे हम भारत को विकसित मुल्क के रूप में देख सकते हैं, जबकि आज हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहलाते हैं, डेवलपिंग मुल्क कहलाते हैं। तो कैसे ये रास्ता तय होगा,
इसके लिए तो हमें शिक्षा पर काम करने की ज़रूरत ही है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे बड़ा चेंज है वो उस 95% ब्रेन को करने की तो बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास उस 5% ब्रेन से आप कैसे दुनिया में बदलाव लाके या अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। और इसका इतना ही संबंध नहीं है, ये एक बहुत व्यापक विषय है जिस पर मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ और मैंने पिछले 18-20 साल से इस पर बहुत काम भी किया हुआ है। तो मेरा एक तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी सरकार को ये कहिए कि सोनम वांगचुक जो है उनकी बात को सुन लें और क्या कहना चाहते हैं, और मेरी जो बात है उसमें वो भी ऐड कर दें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहीं भी पेरेंट और चाइल्ड जो डायडिक रिलेशनशिप है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है, इसको ज़रूर डालें। नहीं तो इस पूरी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये पूरी इनइफेक्टिव साबित होगी, ये ज़्यादा कारगर नहीं साबित होगी, क्योंकि दिस इज़ हाउ साइंस वर्क्स, दिस इज़ हाउ साइकोलॉजी वर्क्स, दिस इज़ हाउ रिसर्च वर्क्स। थैंक यू सो मच। एंड सोनम वांगचुक जी, आपकी सेहत की हमें चिंता बहुत है, प्लीज़ आप अपना अनशन तोड़ दें। आप मुझसे कह रहे हैं सरकार को कहें, हाँ मैं भी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि आप सोनम वांगचुक की बात को सुन लीजिए प्लीज़।